आदत किसे कहते हैं? आदत जब हमारे मन में कोई विचार पैदा होता है और वह विचार कर्म का रूप लेता है और हम उस कर्म को बार बार दोहराते हैं, वह हमारी आदत बन जाता है। सैमुअल स्माइल्स, जो कि स्कॉटिश ऑथर, उन्होंने कहा मानव जीवन आदतों का पुंज है। रोमन पोएट ओविड ने कहा हैबिट्स चेंज इनटू कैरेक्टर, जो आदतें हैं वह चरित्र में बदल जाती हैं। विज्ञान के अनुसार हम रोजाना का जो अपना व्यवहार है 47% हमारे रोजाना जीवन का व्यवहार हमारी आदतों पर निर्भर करता है। और जब हम एक आदत के गुलाम हो जाते हैं तो इनसे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें हर बुरी आदत का त्याग कर एक अच्छी आदत को अपनाना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। क्या? गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी मन बुद्धि का समर्पण करना। योगानंद परमहंस जी एक अनुभव साझा करते हैं। जब वह किसी के साथ मिले तो जिस व्यक्ति के साथ मिले उस व्यक्ति ने योगानंद जी को एक चोर के बारे में बताया। उसने कहा, योगानंद जी, मैं एक चोर को मिला और चोर अपनी चोरी की आदत से बहुत परेशान था, क्योंकि अवसर मिलने पर चोरी करना उसकी आदत बन चुकी थी और वह अपनी इस आदत से छूटने के लिए उसने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। योगानंद जी कहते, मैं बहुत हैरान हुआ, हाथ कटवा दिए? तो व्यक्ति ने कहा, जी, उसने अपने इस आदत से छूटने के लिए हाथ कटवा दिए। तो योगानंद जी ने कहा कि मैंने पूछा, क्या फिर उसकी ये आदत छूट गई? तो व्यक्ति ने बोला, नहीं, आदत नहीं छूटी। फिर अवसर मिलने पर वह अपने पांव से और मुंह से वस्तुओं को उसने चुराना शुरू कर दिया, जिन वस्तुओं को वह चुरा सकता था। देखिए, एक बार आदत पड़ी, छूटी नहीं। तो ये घटना सीधा हमें संकेत करती है कि शरीर के किसी अंग को यदि कोई कटवा भी दे तो अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाता। कबीर जी का एक श्लोक है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ना तो मन मरा है ना तो माया मरी है, केवल शरीर नष्ट हुआ है। जब किसी का शरीर नष्ट हो जाता है तो उस शरीर में जो मन है वह नष्ट नहीं हुआ। जब वह अगले शरीर में जाएगा, वह जीव आत्मा अगले शरीर में जाएगी तो मन भी उसके साथ जाएगा। माया मरी ना मन मरा, माया का प्रभाव भी नहीं छूटा। माया की वजह से ही तो हम भ्रम में जी रहे हैं, ब्रह्म से दूर हैं और भ्रम हमें ब्रह्म लग रहा है। ये बहुत बड़ा माया का खेल चल रहा है। शरीर नष्ट हुआ, माया का प्रभाव नष्ट नहीं हुआ, मन नष्ट नहीं हुआ। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। जो हमारी इच्छाएं थी, आसक्तियां थी, वह भी नहीं मरी और वह अगले शरीर में साथ गई। तो हम आसपास देखें, किसी का स्वभाव विनम्र होता है तो किसी का स्वभाव नफरत वाला भी होता है, क्रोधित भी होता है। किसी में प्रेम भावना अधिक है, किसी में त्याग भावना की प्रबलता है। यह हमारे जन्मों जन्मों के संचित कर्म संस्कार हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जो कर्म हम कर चुके हैं, जो जीवन हम जी चुके हैं, इस वक्त उन कर्मों का हम परिणाम हैं। अब जो हम करेंगे हम आगे बनेंगे। तो इस वक्त वर्तमान में हमें वो करना है कि हमारे भीतर अच्छी आदतें निर्मित हो पाए।